Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on nucleic acid. Nucleic acid न्यूक्लियस या केंद्रक में उपस्थित होते हैं। इन्हें जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है क्योंकि ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन नाइट्रोजनिक क्षारक, शर्करा और फास्फोरिक एसिड से होता है। डीएनए में जो शर्करा प्रेजेंट होती है उसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं। इस शर्करा में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इसे पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा भी कहते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो मुख्यतः एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन 4 प्रकार के होते हैं। आरएनए मेनली 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताया, जबकि फ्रैंकलिन ने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा। आरएनए को जेनेटिक मटेरियल बताने से पहले उन्होंने आरएनए के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने टोबैको मोजेक वायरस, इस वायरस से प्रोटीन और आरएनए दोनों को एक्सक्लूड किया, एक्सट्रैक्ट किया और इनके एक्सट्रैक्टेड फॉर्म को उन्होंने एक सिंपल या नॉर्मल प्लांट के ऊपर अप्लाई किया। तो जिस प्लांट को आरएनए के द्वारा ट्रीट किया गया वो प्लांट टीएमवी के द्वारा या टोबैको मोजेक वायरस नामक डिजीज के द्वारा ग्रसित हुआ, जबकि प्रोटीन वाले के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फ्रैंकलिन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन निकाला कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। Thank you for watching this video. For more detail, kindly visit our website www.gurukpo.com.